नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, मंगलवार को यानी कि आज शिक्षा विभाग और बीपीएससी की संयुक्त बैठक हुई। आपको बता दें कि ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली और इस बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी थे और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद भी इस बैठक में मौजूद थे। और आपको बता दें कि इस बैठक में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना ये जाना जाए कि आखिर इस बैठक में, इस बंद कमरे में क्या कुछ हुआ है और क्या फैसले लिए गए हैं। तो इसी मौजू पर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, स्वागत है आपका। जी, आज बड़ी बैठक हुई है और हमने देखा है कि इस बैठक में के पाठक भी थे और अतुल प्रसाद जी भी थे। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बातें सामने आई हैं इस बैठक से, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखिए, बैठक का दो ही जो मुख्य मुद्दा रहा होगा जी, वो दो ही रहा होगा। एक तो जो विवाद शुरू हुआ था, जी जी, उस विवाद का पटाक्षेप, ठीक है ना। तो पहला तो एकदम क्लियर है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जी, जो विवाद चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, बिल्कुल जी। तो उसका आज समापन हो गया। अच्छा, मतलब उस पर विराम लग चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों आमने सामने बैठे जी, तो लेटर वार जो शुरू हुआ था उस पर भी जिक्र। हाँ, अब वो पूरी तरह से वो उस पर विराम लग गया है जी, और उस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। जो भी आपस में जो विवाद के बिंदु थे, उस पर आमने सामने जो बात हुई, उस बात में वो सारे बिंदु एक दूसरे से क्लियर हो गए। एक तो ये है कि अब इस इशू पे कोई विवाद नहीं होगा। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात तो रही होगी, जो डिस्कशन हुआ होगा, वो डिस्कशन का सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि शिक्षक अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो सर्टिफिकेट नियुक्ति के बाद सर्टिफिकेट के सत्यापन का प्रोविजन है, और बिहार लोक सेवा आयोग कह रहा था कि नहीं, हम नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं सर्टिफिकेट के सत्यापन के बाद, और आप नियुक्ति के बाद करवाइए तो वह आपका मामला है। हाँ, लेकिन हम सत्यापन के बाद ही नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं। तो ये तो आपको याद होगा कि उसमें शिक्षा विभाग ने कहा था कि ऐसे केसेज, माने इसके पहले कौन सी परीक्षाओं में रिजल्ट आने के पहले आपने सर्टिफिकेट का सत्यापन किया है, ये बताएं। तो ये जो बिंदु था विवाद का, दूसरा सबसे बड़ा बिंदु था। इस बिंदु पर भी आपस में चर्चा हुई होगी कि अब ये जो विवाद था, इसको हम लोग दोनों मिल बैठ के सॉर्ट आउट कैसे करें, और सॉर्ट आउट का रास्ता निकल गया होगा। सॉर्ट आउट का रास्ता निकल गया होगा। इसमें कोई एक खास बिंदु है जिस पे दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी होगी। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो रहा 1 to 5 के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल जी, कि बीएड वाले, हाँ, बीएड वाले को 1 to 5 में रखा जाए या उन्हें नहीं रखा जाए। क्या अब क्लियर हो गया है कि अब बीएड वाले जो है 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन पाएंगे? क्लियर हम समझे कि अब बीएड वालों का दिल टूट गया है और राहत नहीं मिली है उन्हें? देखिए, राहत तो वैसे भी माने उनके लिए जो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसी दिन ये साफ हो गया था कि ये शिक्षक नहीं बनेंगे 1 to 5 में। लेकिन चूंकि जजमेंट आने के बाद भी इन्हें परीक्षा में शामिल किया गया, बिल्कुल, तो इसलिए इनकी, अगर इन्हें शामिल नहीं भी किया जाता है इसमें मेरिट लिस्ट में, तो भी इनकी लड़ाई अब चलेगी। इनकी लड़ाई लंबी चलेगी कि भैया जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, तो आपने मुझे
बैठने क्यों दिया एग्जाम में? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक पेच अभी और फंसा हुआ है। अच्छा। एक बड़ा पेच ये फंसा हुआ है जी। कि एनसीटीई का अभी तक इनके पास कोई ऑर्डर नहीं आया है। बिल्कुल जी, जिसका इंतजार भी हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब एनसीटीई का ऑर्डर नहीं आया है तो ये 1 to 5 में बीएड वालों को कैसे निकाल बाहर करेंगे? हाँ, तो हालांकि ये भी क्लियर है कि एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर नहीं जाएगा। लेकिन उसका ऑर्डर आए तो मतलब आप ये कह रहे हैं सजल जी, या फिर हम ये समझें कि अभी भी बीएड वालों के लिए सस्पेंस बरकरार है? हाँ बिल्कुल। हालांकि बैठक के बाद जो बातें छन के आ रही हैं जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि अब बीएड वाले 1 to 5 के शिक्षक नहीं होंगे। ये छन के बात आ रही है। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी इसे कह नहीं रहा है। बिल्कुल। तो जब तक वो आधिकारिक घोषणा नहीं होगी तब तक वो सस्पेंस बरकरार ही रहेगा ना। तब तक सस्पेंस बरकरार है। बिल्कुल। और चूंकि 1 to 5 का रिजल्ट आने में भी अभी देर है। देर है। इसका रिजल्ट आपको सितंबर के लास्ट वीक के अंतिम दिनों में आ रहा है। जी। तो इस बीच में मुझे लगता है कि ये लोग वेट कर लेंगे। एक तो इनका पॉलिसी डिसीजन हो गया होगा 1 to 5 पे जी, कि पॉलिसी डिसीजन हो गया होगा कि हमको क्या करना है, और एनसीटी का ऑर्डर का हम वेट करें या न करें, ये इनका पॉलिसी डिसीजन हो गया होगा। उसमें पॉलिसी डिसीजन में ये भी हो गया होगा कि एनसीटी का ऑर्डर आता है तो उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद क्या करें। तो ये सारे डिसीजन इसमें डिस्कशन हो गए होंगे। यहाँ पर मेरा सवाल और है सजल जी। बिल्कुल सकता है, क्योंकि बीएड वाले लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पहले से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो हमें परीक्षा देने के लिए क्यों कहा गया। तो बिल्कुल आपने दे रहे हैं कि अब हम कोर्ट का सहारा लेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो कोर्ट जाते हैं तो रिजल्ट पर कहीं यहाँ स्टे ना लग जाए? बिल्कुल लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। अगर रिजल्ट के पहले वो चले जाते हैं कोर्ट तो रिजल्ट के पहले कोर्ट जाने का आधार नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आएगा तब तो कोर्ट जाएंगे। हाँ, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अगर वो जाएंगे तो एक चीज साफ है कि वो पूरे पैनल की बहाली पे मुझे नहीं लगता कि स्टे लगेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए नहीं लगेगा कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ही इम्प्लीमेंट होगा। हाँ ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर के खिलाफ कैसे जाएगा? बिल्कुल। हाँ, लेकिन इनका जो पक्ष है उस पक्ष को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। तो हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पर भी स्थिति बनी रहेगी सीरियस। हाँ, संशय की स्थिति बनी रहेगी अभी जी। हाँ, जब तक ये ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक संशय की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आज की बैठक के बाद जो बातें छन के आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अब 1 to 5 में बीएड वालों को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसे किसी ने नहीं कहा है। किसी ने नहीं कहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी आधिकारिक घोषणा करने के पहले जो आंतरिक औपचारिकताएं होंगी, लगता है ये उसे पूरा करेंगे। जैसे आपको देख लीजिए, अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन का आदेश आ गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एनसीटीई का ऑर्डर आने के पहले साफ कर दिया है अपने ऑर्डर में कि भाई हम प्राइमरी टीचर्स 1 to 5 के टीचर की बहाली में हम बीएड योग्यताधारियों को नहीं लेंगे। वो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने साफ कर दिया है। बिल्कुल। तो मामला अब डिपेंड करता है कि जब वो एनसीटी का ऑर्डर आने के पहले डिसीजन ले सकते हैं तो ये क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, तो अभी भी वो जो बीएड अभ्यर्थी हैं बरकरार है। हाँ, वो उनकी स्थिति संशय में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो संशय में है वो उन अभ्यर्थियों की है जो दूसरे राज्यों से आके यहाँ परीक्षा में शामिल हुए थे। बिल्कुल। तो उनकी बिल्कुल और परीक्षा में शामिल होने के पहले ऐसे अभ्यर्थी शिक्षा विभाग बीपीएससी का दरवाजा खटखटा चुके थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम बैठे या न बैठे। नहीं बैठना है तो अभी आप बता दो। हाँ, लेकिन उस समय उनके इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया था। तो यह भी एक उनके पक्ष में जाता है।
पक्ष में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी सजल जी सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 बहुत जल्द आने वाला है, बड़ी भर्ती आने वाली है 1,50,000 पर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो इसके बाद वैकेंसी आएगी, वैकेंसी। तो क्या वैकेंसी में ये पूरी मतलब 1 से लेकर क्लास 12 की वैकेंसी निकलेगी या फिर 6 to 8 की वैकेंसी निकलेगी, कुछ साफ है? हाँ इधर उसमें तो क्लियर है जी। उसमें क्लियर ये है कि आप देख लीजिए कि 9th जितने पद थे हमारे 11-12 में उतने कैंडिडेट नहीं मिले। बिल्कुल ठीक है, जितने पद थे उतने भी कैंडिडेट नहीं मिले। सही बात है जी। तो इसके लिए स्थिति अभ्यर्थी जो है उन पर सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं वो 11-12 के लिए और 9th-10th के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड STT ले रहा है। जी जी जी। ठीक है, तो वो जो STT पास होंगे वो इसमें अपीयर होंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा कि अपने पास 6 to 8 की वैकेंसी अभी इस बार आई नहीं थी। बिल्कुल 6 to 8 की वैकेंसी इसलिए नहीं आई थी कि इसमें 6 to 8 के जितने पद होते हैं उसमें आधे पद प्रमोशन से भरे जा रहे हैं। सही बात। ठीक है, तो इसलिए प्रमोशन वाले पद दो वैकेंसी में आने नहीं थे, तो पहले उसको कैलकुलेट किया जाना था। तो 6 to 8 की वैकेंसी हर हाल में आनी है, चाहे पद जितने हो। भी इसमें मौका मिलेगा। हाँ 6 to 8 में तो बीएड को मौका मिलेगा। बिल्कुल 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 6 to 8 में बीएड को मौका मिलेगा। ये हम समझे कि बीएड वालों के लिए अगर एक तरफ निराशा है तो दूसरी तरफ आशा की एक किरण खुलेगी। हाँ ये वो 6 to 8 में तो बीएड और डीएलएड ये दोनों के लिए है जी, ये दोनों के लिए है। तो उसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो जो 6 to 8 की जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें बीएड वाले शामिल होंगे। उसमें बीएड वाले शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर इस बैठक में ये जो बैठक हुई है तो उसमें यही जो कुछ चीजें हैं जिस पर बात जो है हुई है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा कोई और मुद्दा दिख नहीं रहा है। और मुद्दा नहीं दिख रहा है। और ये भी मुद्दा दिख नहीं रहा है। जो हम देख रहे थे कि शिक्षा विभाग बनाम बीपीएससी हो गया था, उस पर भी अब विराम लग चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर पूरी तरह से उस विवाद का पूरी तरह से समापन हो चुका है। हाँ, क्योंकि बीपीएससी के आला ऑफिसर और वहाँ खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गए, बैठे और आपस में बातें हुई, 1 घंटा तक चर्चा चली। हाँ बिल्कुल। और आपको याद होगा कि इसके पहले भी जितनी बार बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठकें हुई हैं तो हर बार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी बीपीएससी में जाते रहे। हाँ, इसके पहले भी दीपक कुमार सिंह के साथ कई बैठकें हो चुकी थी, जो अपर मुख्य सचिव थे, तो वो भी वहीं जाया करते थे। उसके पहले आए तो संजय कुमार के साथ कई बैठकें हुई थी, तो वो भी बीपीएससी ही जाया करते थे। उसके पहले RK महाजन साहब जब थे तो वो भी बीपीएससी ही जाया करते थे। तो ये परंपरा रही है कि बीपीएससी के साथ जब भी बैठक होती है तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बीपीएससी में ही जाते हैं, इसलिए कि बैठक अध्यक्ष के कक्ष में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये बिल्कुल बड़ा संकेत है कि देखिए, और इस परंपरा को के पाठक ने भी नहीं तोड़ा। बिल्कुल गए। हाँ, ये तोड़ने का सवाल ही नहीं था। इसलिए तोड़ने का सवाल नहीं था, ये संवैधानिक व्यवस्था है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो संवैधानिक व्यवस्था का पालन हर कोई करता है, तो इसमें उनको जाना ही था। और जाना ही था। ये तो परंपरा रही है, क्योंकि नियुक्ति वो कर रहा है, नियुक्ति की एजेंसी वो है, लेकिन ये तो नियुक्त हो रहे हैं शिक्षा विभाग के लिए ना। बिल्कुल जी। तो यही है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी बात करने। बिल्कुल 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 जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सज्जल जी। देखिए, साफ साफ बता दिया है कि किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और आगे क्या कुछ हो सकता है। देखिए, ये भी बता रहे हैं कि बीएड वाले निराश ना हो, क्योंकि जल्द ही बीपीएससी टीआरई 2.0 की बड़ी बहाली आने वाली है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।